अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है। मैं चदर दमा एलर्जी वैक्सीन सेंटर रजाना पर काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम दमा एलर्जी के बारे में बात करेंगे। दमा एलर्जी या सांस की एलर्जी बेसिकली सांस की नालियों की सोजिश होती है जो मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी की वजह से होती है। इसके अंदर जो मरीज़ होता है इसको मुख्तलिफ अलामात आती हैं जिनमें सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सांस लेते हुए सीटियों की आवाज आना, सीने की जकड़न होना, ये तमाम अलामात अक्सर मरीजों को आती हैं और ख़ास तौर पे ये अलामात रात के वक़्त ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। तो अब इसके अंदर जो हम टेस्ट करते हैं उसको पता करने के लिए कि या दमा एलर्जी है कि नहीं, उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक जो लंग फंक्शन टेस्ट जिसमें स्पायरोमीट्री होता है, जिसमें हम वो फूंक वाला टेस्ट जिसे कहते हैं, वो इससे हमें सांस की नालियों की सोजिश के बारे में पता लगता है। और जो दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम आमतौर पे एलर्जी टेस्ट कहते हैं, वो स्किन प्रिक टेस्ट होता है। अब एलर्जी टेस्ट से हमें ये पता लगेगा कि मरीज को किस किस चीज से एलर्जी है, और स्पायरोमीट्री से हमें पता लगता है कि उसकी सांस की नालियों की कितने परसेंट सोजिश हुई हुई है। इसके बाद इसके इलाज की तरफ आते हैं तो इसमें दो तरह से इसका इलाज किया जाता है। एक होता है वक्ती कंट्रोल, एक होता है मुस्तकिल। वक्ती कंट्रोल के अंदर जो दवाई या इनहेलर इस्तेमाल किया जाता है वो डॉक्टर हर पेशेंट के अकॉर्डिंग सेट करता है। उससे ये होता है कि जो अटैक हो रहा होता है या जो सांस का उस वक्त मसला होता है वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाद में जब भी जिस भी चीज से एलर्जी है वो उसके पास मरीज जाता है या वो खाता है तो वो उसको दोबारा सांस का मसला शुरू हो जाता है। जो दूसरा इसका मुस्तकिल हल है वो है एलर्जी वैक्सीन। एलर्जी वैक्सीन के अंदर ये है कि वो 3 साल का प्रोसीजर होता है। शुरू के महीनों में जैसे 6 से 8 माह के अंदर वो हफ्ते हफ्ते बाद इंजेक्शन लगता है उसका, फिर एक एक माह बाद लगता है। और इससे ये होता है कि जिस भी चीज से एलर्जी है उसके खिलाफ आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है और आपको एलर्जी के अटैक आना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है और यही मुस्तकिल हल है इसका। इसके अलावा जो दमे के मरीज होते हैं या सांस की एलर्जी के मरीज होते हैं, इनके लिए कुछ परहेज करना जरूरी है। एक तो ये है कि जब ये एलर्जी टेस्ट करवा लें, जिस भी चीज से एलर्जी आए इनको खाने पीने की, तो ये उससे अपना कांटेक्ट ना करें, यानी वो खाएं पिए ना। दूसरा, जिन भी माहौलियाती चीजें जैसे हमारे पास पौधे हैं, इनसे या किसी और चीज से, घास वगैरह से जब जो एलर्जी आए तो उसके करीब ना जाएं, और अगर मजबूरी में जाना पड़े तो मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका हम वीडियो बनाएंगे। और अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर। अल्लाह।